So now our second activity is to take some pieces of newspaper, a piece of cloth and use plastic bag. तो आपने क्या करना है, कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस लेने हैं, कपड़े का एक पीस लेना है और एक जो आपने प्लास्टिक बैग लेना है जो यूज़ किया हो। बरी दीज इन द सॉइल, आपने क्या करना है, इनको फिर मिट्टी के अंदर जो है दबा देना है। बरी का मतलब गाड़ देना है। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, डिग अप द सॉइल, आपने फिर से उस सॉइल को जो है डिग करना, खोदना है। एंड चेक फॉर द 3 थिंग्स, तो ये तीनों चीज़ों का आपने जो है देखना है। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हैं, क्या आपको मिलता है। द प्लास्टिक बैग शो नो चेंज एंड इज इन द सेम कंडीशन एज व्हेन इट वॉज बी बर्ड। तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और दूसरा जो आपका क्लोथ है वो थोड़ा बहुत डिकम्पोज होगा, पर प्लास्टिक जो बैग है वो आपका बिल्कुल ही उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पेपर एंड क्लोथ हैव चेंज एंड पार्शली डिकम्पोज, तो पेपर और आपका क्लोथ है वो थोड़ा पार्शली और कंप्लीटली जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। वाई आर दिस डिफरेंस इन दिस मटीरियल अकर, तो क्यों होता है ये चीज़ क्यों होती है, इन तीनों चीज़ों में ये डिफरेंसेस क्यों है। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर ऑन दैम, तो किस वजह से होता है, जो डिकम्पोजर है हमारे सराउंडिंग में उनका एक्शन इन चीज़ों के ऊपर किस तरीके का है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जो डिकम्पोजर है वो न्यूज़पेपर को आपका आसानी से डिकम्पोज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है आपका किससे बना होता है, प्लांट का ही एक पार्ट है, ठीक है। और जो आपका क्लोथ है, क्लोथ भी आपका प्लांट और केमिकल दोनों से मिलके बना होता है, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा, पर वो भी डिकम्पोज हो जाता है। पर जो आपका प्लास्टिक है वो मतलब मैक्सिमम वो जो है किससे बना होता है, केमिकल से बना होता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। बहुत सालें लगती है प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए। वी ऑब्जर्व दैट द पेपर एंड द क्लोथ आर बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, तो हमने देखा कि जो आपका पेपर है, ठीक है, और कपड़ा है, दोनों कैसे है, बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेड मतलब तोड़ देना। बायो लिविंग चीज़ें उनको जो है तोड़ देती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना लिविंग, तो वो उनको तोड़ देते हैं। बायो मीन्स लिविंग, ऑर्गेनिज्म, डिग्रेड मतलब डिकम्पोजेबल, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो टूट जाते हैं। These are material which can be broken down into simpler substances, तो ये ऐसे मटेरियल है जो आपके टूट जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब प्लास्टिक जो है नहीं टूटा, क्यों नहीं टूटा, क्योंकि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। एंड दैट इज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ। प्लास्टिक एंड अदर्स सच मटीरियल अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली, तो ऐसा कोई चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा ना, उल्टा इफेक्ट होगा। तो वैसे ही प्लास्टिक आपके सराउंडिंग में उल्टा इफेक्ट डालती है। दियर एक्युमुलेशन, अब क्या होगा, जब आपके एनवायरनमेंट में वो डिकम्पोज नहीं होगा तो उसका ढेर लग जाएगा, ठीक है। तो एक्युमुलेट का मतलब इकट्ठा होना। इन द सीवेज सिस्टम, तो वो कहाँ चले जाते हैं, अब आप सराउंडिंग में फेंकते होंगे, कभी प्लास्टिक के डब्बे एक्सेट्रा फेंकते होंगे, तो वो अगर पानी में चल जाते तो एक जगह वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, सीवरेज सिस्टम में चले जाते हैं। लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन, ड्रेन बंद हो जाती है उनसे इन आवर सिटीज़, ठीक है। एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, अगर मान लो आप उनको जला देते हैं तो क्या होता है, मटेरियल एड टू एयर पॉल्यूशन, तो उससे हवा में जो है पॉल्यूशन डिवॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत ही खतरनाक जो केमिकल है वो प्रोड्यूस करते हैं। वी शुड देयरफॉर वी कन्विंस आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव नॉट टू यूज़ अ प्लास्टिक बैग, तो हमें अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं पहले घर से ही शुरू करना चाहिए, आपको कम से कम प्लास्टिक का बैग यूज़ करने चाहिए। कभी भी आप बाज़ार में सामान लेने जाते हैं तो आप घर से जो है कॉटन के या फिर जूट के बैग ले जा सकते हैं, जिससे आपको प्लास्टिक का आप कम यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो इसमें डू यू नो में दिया है, इन सम सिटीज़ अ ट्विन बिन सिस्टम हैज़ बिन बी इंट्रोड्यूस फॉर द वेलफेयर ऑफ एनवायरनमेंट, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर ट्विन, ट्विन का मतलब है दो इकट्ठे, ठीक है, बिन डस्टबिन जो है इस तरीके का वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं एनवायरनमेंट को की भलाई के लिए। ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन देखे होंगे आपने सराउंडिंग में, ग्रीन कलर का भी होता है, एक ब्लू कलर का होता है। इन द लोकेलिटीज़, अपने सराउंडिंग में जहाँ पर भी आप घूमने जाते होंगे कॉलोनी में, वहाँ पे लगे हुए होते हैं। इन द ब्लू बिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल है, ग्लास है, बैटरीज है, उन सबको आपको उसके अंदर डालना चाहिए। आर डिस्पोज ऑफ इन द ग्रीन बिन, जो ग्रीन बिन है उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक
वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, क्लोथ, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा आर डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो आपको ग्रीन वाले जो डस्टबिन है, बिन है, उसके अंदर क्या डालना चाहिए? वेजिटेबल वेस्ट, पेपर, क्लोथ, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा डालने चाहिए। जबकि आपकी जो दूसरा वाला है ब्लू कलर का बिन, उसमें क्या डालना चाहिए? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल और ग्लास और बैटरी एक्सेट्रा डालनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड डिस्पोज दैम इन एन एनवायरनमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको जो है, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उनको सेपरेट करें। ठीक है, फ्रेंडली वे से, मतलब आप घर से ही उसको अगर सेपरेट करते हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा है, और जो वर्कर होते हैं, जो कूड़ा को ले जाते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा रहता है। ठीक है, द किचन वेस्ट कैन बी पुट इन द पिट डग इन द गार्डन। आप जो है, जो किचन से निकलने वाला वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको आप अपने किचन गार्डन में भी एक गड्ढा बना करके डाल सकते हैं, विच इज़ द देन इट इज़ कवर्ड विद द सॉयल एंड ड्राई लीव्स। फिर आप उन्हें उसको जो है ढक देना है मिट्टी और सूखी पत्तियों के साथ। दिस वेस्ट इन द पिट इज एक्टेड अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर एक्ट करते हैं और वो एक यूजफुल कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस कंपोनेंट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट इन द फील्ड एंड गार्डन। तो आप इस कंपोस्ट को बाद में पौधों के लिए फील्ड में जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू hasten द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग, अ वेराइटी ऑफ earthworm कॉल्ड द रेड वर्म्स कैन बी मिक्स विद द किचन वेस्ट। तो अगर आप बहुत अच्छा वेस्ट बनाना चाहते हैं, कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए रेड वॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दिए रेड वॉर्म्स। ठीक है, ये अर्थ वॉर्म की तरह होते हैं पर छोटे छोटे जैसे होते हैं। तो ये जो है आपके जितना भी प्लांट वेस्ट है उसको बहुत अच्छे से छोटी छोटी पैलेट्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कैन बी मिक्सड विद द किचन वेस्ट एंड दे कन्वर्ट इट इनटू द कंपोस्ट वेरी फास्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वर्म, यूजुअली रेड वर्म, वाइट वर्म एंड अदर अर्थ वर्म, इज कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। तो आपका किसी भी वर्म की हेल्प से कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है और सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है। अगर आप इस जो कंपोस्ट को सॉइल में डालते हैं तो आपकी जो सॉइल है वो बहुत ही लाइट वेट हो जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन अच्छे से पेंट्रेट कर पाती है और आपके जो भी प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिविटी 3, दैट इज लिस्ट द थिंग्स और आइटम यू थ्रो अवे एज वेस्ट इन द डस्टबिन। तो हमने लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हम डस्टबिन में कौन कौन सी चीज़ें जो है फेंकते हैं। डोंट यू थिंक सम ऑफ देम कैन बी रिसाइकल, रीयूज और कंपोस्ट। हम सोचते नहीं है कभी भी, हम डस्टबिन में कुछ डालते हैं तो एकदम से डाल देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है या फिर कंपोस्टेड हो सकता है। ट्राई टू सेग्रीगेट इन दीज आइटम इन अवर लिस्ट। तो हमने लिस्ट बनाई है नीचे रिसाइकल, रीयूज और कंपोस्टेड, तो हम इसमें सेपरेट आउट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, एन अप्रोप्रिएट हेडिंग, यू मे फाइंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द नेम ऑफ द सम ऑफ द आइटम कैन बी पुट इन मोर देन वन कॉलम। तो आप जो है किसी चीज़ को एक से ज़्यादा कॉलम में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज और कंपोस्टेड। ठीक है, अब जैसे ग्लास है, ग्लास को रिसाइकल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको सेपरेट रखना है। दूसरा है प्लास्टिक बॉटल्स, रिसाइकल कर सकते हैं ना इनको, प्लास्टिक बॉटल का फिर से यूज़ कर सकते हैं हम, प्लास्टिक बॉटल में कुछ और डाल सकते हैं। पेपर है, एल्युमिनियम है, मेटल्स है, इनका हम कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है, और रीयूज का मतलब है उसको दोबारा यूज़ करें। जैसे क्लोथ्स है, अब पुराने कपड़े हैं तो उसका कुछ और बना दिया, जैसे फुट मैट्स बन जाते हैं, बैग्स बन जाते हैं। प्लास्टिक केन्स है तो उनका यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, आपके फ्लावर पॉट बना सकते हैं। कैरी बैग्स है, ठीक है, उनको भी आप फिर से जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कंपोस्टेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनका कंपोस्ट बन जाता है। टी बैग्स है, एग शेल है, नट शेल है, न्यूज़पेपर है, ये सारे के सारे जो है कंपोस्टेड में आते हैं, मतलब आप इनसे कंपोस्ट
बना सकते हैं। तो आपको जो है जो भी मटेरियल आपके सराउंडिंग में है, आपके घर से निकलता है, तो आप उसको सेपरेट आउट करके ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है।